नमस्कार, मैं संगीता आर्या, योग थेरेपिस्ट एंड हेल्थ काउंसलर। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। गाइस, आज हम जानेंगे और हम बात करेंगे PCOD और PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में। PCOD और PCOS ये होता क्या है और किन रीजंस की वजह से ये आपको होता है। दूसरा, अगर PCOD आपको है तो आप कैसे पता लगाएंगे कि वो आपको PCOD ही है। एंड नंबर 3, किन आसनों की हेल्प से आप अपने PCOD को क्योर कर सकते हैं। तो गाइस, PCOD के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम सभी को ये जानना बहुत जरूरी है कि PCOD या फिर PCOS ये कोई बीमारी नहीं है जो कि आप कोई टैबलेट लेके या फिर कोई आप कोर्स करके आप इससे छुट्टी ले सकते हैं, इससे क्योर कर सकते हैं। ये आपकी बॉडी की एक कंडीशन होती है जो कि आपकी लाइफस्टाइल चेंज की वजह से आपको होती है। गाइज, आज हर 5 में से एक महिला हमारी PCOD से सफर कर रही है एंड दिस इज बिकॉज ऑफ अवर लाइफस्टाइल चेंज। घंटों तक एक जगह पे बैठ के काम करना, सेकेंड इज बाहर से ज्यादा प्रेफर करना, ऑर्डर आपका फास्ट फूड, जंक फूड, ये सारी चीजें। थर्ड इज नो एक्सरसाइज, हम लोग बिल्कुल अपने शरीर को 30 से 40 मिनट नहीं देते हैं। एंड द लास्ट इज नो प्रॉपर स्लीप, 7 से 8 घंटे की स्लीप हम लोग नहीं लेते हैं। तो गाइज, ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि PCOD का रीजन ही आपका लाइफस्टाइल चेंज है और बिल्कुल आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को करेक्ट करें तो आप अपने PCOD से क्योर कर सकते हैं, उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो गाइज, ये हमने बात करी कि PCOD क्या है और हमें क्यों होता है। अब हम अगला जो जानेंगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही सबसे ज्यादा लोगों को मिथ होता है कि कैसे पता लगाएं कि आपको PCOD है। चलिए उस बारे में अब हम बात करते हैं। तो गाइज, अमेरिकन, इंडियन और यूरोपियन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्शन ने इसका एक क्राइटेरिया तैयार किया है जिसमें उन्होंने कुछ 3 सिम्टम्स के बारे में इसमें बात की है। अगर इन 3 में से उनका कहना है अगर आपको 2 कोई भी सिम्टम्स होते हैं तभी आप कह सकते हैं कि आपको PCOD। तो जो इसका सबसे पहला सिम्टम है दैट इज मेल हार्मोन, यानी कि आपकी बॉडी में, फीमेल्स की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन जो हमारा हार्मोन होता है अगर वो बढ़ता है, और ये आप पता लगा सकते हैं अपने हार्मोनल टेस्ट की हेल्प से। नंबर 2, अगर आपकी ओवरीज का साइज बड़ा आता है। दूसरा, आपकी ओवरीज में आपको सिस्ट प्रेजेंट होती है। सिस्ट आपके कह सकते हैं जैसे हमारी माला होती है, आपका जो नेकलेस होता है उसके जैसा कुछ उसमें प्रेजेंट होता है, और ये आप पता लगा सकते हैं आपकी सोनोग्राफी की हेल्प से। तो ये था आपका सिम्टम नंबर 2। एंड नंबर 3, अगर आपकी पीरियड्स, आपकी साइकिल इरेगुलर होती है, एक्ने आपको बहुत ज्यादा है, हेयर ग्रोथ बहुत ज्यादा आपकी है और बॉडी वेट आपका बहुत ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है, तो ये है आपका सिम्टम नंबर 3। तो गाइज, ये आपके 3 सिम्टम्स थे। अगर इन सिम्टम्स में से 2 सिम्टम्स अगर आपको हैं तो ही आप कह सकते हैं कि आपको PCOD और PCOS है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मिथ हम लोगों के अंदर होता है। जस्ट बिकॉज ऑफ साइकिल इरेगुलर होने से ही हम लोग मान लेते हैं, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हमें PCOD है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि किन आसनों की मदद से, किन योग आसनों की मदद से आप अपने PCOD को क्योर कर सकते हैं। तो गाइस, जो हमारा सबसे पहला आसन है दैट इज तितली आसन और हमारा बटरफ्लाई। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आपका लेफ्ट लेग को इस तरीके से फोल्ड करना है और आपको आपके पेरिनियम रीजन तक उसको लेकर आना है। उसके बाद दूसरा पैर भी आपको इसी तरीके से फोल्ड करना है और आपको लॉक करनी है अपनी दोनों फिंगर्स को इस तरीके से, और धीरे धीरे अपने लेग्स को आपको बहुत जेंटली आपको उसे मूव करना है, और जो इसमें आपकी ब्रीदिंग रहेगी दैट शुड बी नॉर्मल। तो ये था हमारा फर्स्ट आसन दैट इज तितली आसना। जो नेक्स्ट आसन है आपका वो है आपका सेतुबंद आसन। उसके लिए दोनों पैरों के बीच में शोल्डर जितना गैप आपको करना है, दोनों हाथ आपके बट्स के साइड पे रहेंगे और सांस भरते हुए आपको आपके बट्स और आपको आपका एब्डोमिनल रीजन पूरा अच्छे से ऊपर लिफ्ट करना है। ब्रीद आउट करते हुए इसे आप नीचे रखेंगे वेरी स्लोली। तो ये है आपका थर्ड आसन दैट इज योर सेतुबंद आसन और ब्रिज पोज। नेक्स्ट आसन जो है हमारा दैट इज भुजंग आसन, यानी कि आपका कोबरा पोज। उसके लिए सबसे पहले आप इस तरीके से प्रोन पोज में पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों हथेलियों को साइड पे रखेंगे आपके कंधों से सटे हुए थोड़ा, और सांस भरते हुए अपनी बॉडी को ऊपर लिफ्ट करेंगे। सांस छोड़ते हुए इसे रिलीज करें। तो ये था आपका भुजंग आसन मीन्स योर कोबरा पोज।
लास्ट इज अवर मार्जरी आसन। उसके लिए आपकी दोनों हथेलियां सामने की तरफ और आपके पैरों के बीच में गैप, आपके हाथ और पैरों के बीच का गैप इक्वल रहेगा। अब आपको सांस भरते हुए आपको आपकी स्पाइन अंदर और नेक अप करना है इस तरीके से। ब्रीद इन, स्पाइन इन, बटक्स आउट। ब्रीद आउट करते हुए स्पाइन आउट, नेक डाउन। अगेन ब्रीद इन, स्पाइन इन, ब्रीद आउट, स्पाइन आउट। तो ये था आपका मार्जरी आसन, मतलब आपका कैट और कैमल पोज।